हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सीजीबीएसई बोर्ड के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 में हमने ग्राफ सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कंटिन्यूअसली आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था, 12 की बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दूं, हो सके तो आपको क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन में शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 70 किलोमीटर है। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है, वो एक ही दिशा में चलती है, तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब दो अलग अलग कंडीशन दिए गया है, हमको केस 1 केस 2 यहाँ पर मानना पड़ेगा। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में यह बिल्कुल नहीं पता कि दो कारें हैं, दोनों कारों की चाल क्या क्या है। ठीक है, आपको चाल ही निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं दोनों कारों की चाल को अलग अलग मान लेता हूँ। एक कार की चाल को एक्स मान लेते हैं, दूसरे कार की चाल को क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से कीजिएगा। ये मैं 12th का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाएगा ना। यहाँ पे देखिएगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। माना पहली कार ए की चाल, मैं पहली कार को ए मान लेता हूँ। चाल कितना मान लेता हूँ बेटा? x किलोमीटर पर हावर। ओके, चाल को किलोमीटर पर हावर में दिखाते हैं ना, ठीक, याद रखिएगा। और तथा दूसरी कार की चाल, कार बी की चाल। अब दूसरी कार की चाल देखिएगा, इसको मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। कितना मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिएगा, ये इस कोने में यहाँ पे बना देते हैं ऐसा। ठीक है, मैं दो इस पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है बेटा? ए है, ठीक है, और ये क्या है? बी है। कार ए यहाँ पे है, कार बी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ध्यान में रखिएगा, ये देखिए। चलिए, ठीक है, ये लो, दिखा कार? ये दो स्थानों के बीच की 70 दूरी कितनी थी? 70 किलोमीटर थी। पहला केस, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर है। कितना मान के चलते हैं? 70 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया पूरा डेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला कंडीशन में केस 1 की स्थिति देखना ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस 1, फर्स्ट केस। ध्यान से सुनना, पहले कंडीशन में क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केस फर्स्ट। पहले कंडीशन को एकदम ध्यान से सुनना। पहले कंडीशन में क्या बोलता है? जब दोनों कार क्या हो? एक ही दिशा में चले। उस केस में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलते हैं तब क्या करते हैं? 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो मुझे बताओ, ये कार ए है, ये मान के चलिए यहां से ऐसे चलना शुरू किया होगा, ठीक है, और आगे से बढ़ता गया होगा। तो सेम टाइम में जिस टाइम पे कार यहाँ से चलना शुरू किया, उसी टाइम पे कार भी तो चलना शुरू कर दिया होगा, किया होगा बिल्कुल। तो कार भी मान के चलिए यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं ना। ये देखिए, यहीं से ये कार भी इसके साथ ही साथ यहाँ से ऐसे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अलग अलग मार्कर से दिखा रहा हूँ। देखो, ये कार ए यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, कार ए यहाँ पे कहीं होगा। ओके, ठीक, ध्यान से देखिएगा। और कार भी यहाँ से चलना शुरू किया ना, ये देखिए, कार भी कहाँ पे होगा? यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया होगा, ऐसा। दोनों जा रहे हैं एक साथ, ठीक है। 7 घंटे बाद, टोटल कितना टाइम? 7 घंटे बाद ये दोनों कार एक दूसरे को एक स्थान पे मिले होंगे, पर्टिकुलर मिले होंगे कि नहीं? मिले होंगे ना। कितने घंटे बाद? 7 घंटे बाद। मतलब कार ए को यहां से यहां तक जाने में टोटल कितना टाइम लगा बेटा? तो आप बोलोगे सर 7 घंटे लेंगे। कितने घंटे? 7 घंटे ना। ध्यान में रखिए, ये कार ए को यहां से यहां तक जाने में 7 घंटे लगेंगे, 7 आवर। कार बी को भी यहां से यहां तक जाने में 7 घंटे लगे होंगे। लगा है कि नहीं लगा है? बोला गया है क्वेश्चन में 7 घंटे बाद दोनों कारें एक दूसरे से मिल जाती है। मतलब
कार ए यहां से यहां तक गया तब भी उसको 7 घंटे लगे, और कार बी यहां से यहां तक गया तब भी उसको उतना ही टाइम लगा। कहने का सीधा मतलब यह है कार ए की स्पीड थोड़ी ज्यादा है कार बी के कंपैरिजन में ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बीच की दूरी है कितनी है बेटा, 70 किलोमीटर। अब ध्यान से आप क्वेश्चन में आइए, मैं वो केस लेके दिखा रहा हूं ना। पहली स्थिति देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए मैं पहला केस ले रहा हूं यहाँ पे ध्यान से। पहली स्थिति ले लेते हैं केस फर्स्ट, केस वन में देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा केस वन में क्या लिखेंगे, पहले कंडीशन में जब दोनों कार एक ही दिशा में चले। पहला केस, जब दोनों कार एक ही दिशा में चले, तब दूरी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब दोनों कार एक ही दिशा में चले तब आपको बताना है इन्होंने कितनी कितनी दूरी तय की। अब ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे बोला पहली कार यहां से यहां तक जाने में 7 घंटे लेता है, दूसरी कार भी यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेता है, 7 घंटे लेता है। आपने पहली कार की चाल को कितना मान के चला, x मान के चला है, और दूसरी कार की चाल को कितना मान के चला है बेटा, y मान के चला है। आप पहले से एक फॉर्मूला जानते हो, चाल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दूरी बटे समय। कितना होता है, दूरी बटे समय। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कार ए की बात करूं, किसकी बात करूं, कार ए की बात करूं, तब उसके लिए चाल क्या हो जाएगा, ध्यान से, चाल इज इक्वल टू, आप दूरी बटे समय जानते हो, कार ए की चाल क्या है आप जानते हो, x है, दूरी कितना है नहीं पता, दूरी को एज इट इज लिख दो। कार ए को यहां से यहां तक जाने में कितने घंटे का समय लगा, 7 घंटे का समय लगा, तो दूरी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो दूरी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 7x। नहीं हो गया, कार ए के लिए आपकी दूरी कितनी हो गई, 7x। सेम चीज कार बी के लिए देखिएगा, कार बी के लिए, अब कार बी की चाल कितनी है बेटा, y, तो यहाँ पे दूरी अपॉन कार बी को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, इसको भी 7 ही घंटे लगते हैं, तो इसके लिए दूरी क्या हो गया कार बी के लिए, तो आप बोलोगे 7y। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां से यहां तक की टोटल दूरी मेरे को नहीं पता कितना है, लेकिन यहां से यहां तक की टोटल दूरी मेरे को पता है 70 किलोमीटर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां से यहां तक की कुल दूरी आपकी कितनी है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक की कुल दूरी है आपकी कार ए के द्वारा चली गई दूरी, और कार ए ने कितनी दूरी चली है, 7x दूरी। तो ये टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक कितना है बेटा, 7x है। कितना है, 7x। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, ये वाला आपको पता है कितना है, 70 है। कितना है, 70 है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है बेटा आपकी, कितनी है, तो आप बोलोगे यहाँ सर यहां से यहां तक तो क्या, और क्या कार बी चला था, तो कार बी यहां से यहां तक चला ना, उसके लिए कार बी की दूरी कितनी है, 7y। तो अब ध्यान से देखिएगा ना, ये जो 7x है सबसे बड़ा है, इसके अंतर्गत 70 और कौन सा है, 7y है। तो अगर मैं 7x में से 7y को घटा दूं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, 7x ये टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, अगर 7x में से मैं 7y को अगर घटा दूं तो 70 नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो टोटल 7x में से 7y को घटा दिए, आपको क्या निकल जाएगा, 70 निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 70। ठीक है, 7x में से अगर मैं 7 में घटाता हूं तो कितना बचेगा, 70 बस बचेगा। यही है आपका पहला कंडीशन, इसी को यहाँ पे लिखेगा, जब दोनों कार एक ही दिशा में चले तब दूरी, मतलब कौन सी दूरी, तब ए के द्वारा चली गई दूरी, तब ए के द्वारा चली दूरी। अब देखो ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, आप यहाँ पे लिखे हो कितना है बेटा, 7x। कितना है रे, 7 इंटू एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7x। तथा कार बी के द्वारा चली गई दूरी, कार बी के द्वारा चली दूरी। अब चलो बताओ कार बी के द्वारा कितनी दूरी चले गए होंगे, 7y। ठीक है, तब प्रश्नानुसार अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा ना, तब प्रश्नानुसार क्यों जाएगा, आपका टोटल सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन था, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 70। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन यही दिया था ना, कार ए टोटल 7x डिस्टेंस चला, उसमें 7y अगर हटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका, 70 निकल जाएगा। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखिएगा,
केस 2 की बात कर लेते हैं ना। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस क्या बोलता है, तो देखो जब दोनों कार एक ही दिशा में चले तब कार ए के द्वारा चली गई दूरी 7x, कार बी के द्वारा चली गई दूरी 7y हो गया। अब आप शर्तानुसार या प्रश्नानुसार 7x माइनस 7y इक्वल टू 17 निकल गए। अब दूसरे केस में दोनों कार अब विपरीत दिशा में चलते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा जब दोनों कार विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तब ए के द्वारा चली दूरी। अब ध्यान से देखिएगा ना, चलिए दूसरा केस में क्या होता है पता है, दूसरे केस में बेटा आपको एक कंडीशन मिलता है, केस 2 की बात कर लेते हैं तब के केस में देखिएगा। दूसरा केस क्या बोलता है, जब दोनों के दोनों कार, ये देखिए ये कार ए है ये कार बी है, जब दोनों के दोनों कार क्या हो बेटा, अगर समान दिशा में एक दूसरे की तरफ चले ना, मान के चलिए कौन सा आपका कार ए है, ठीक है, और ये क्या है बेटा कार बी है, ध्यान से ना। तो देखो कार ए और कार बी अगर दोनों एक ही दिशा में चले, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कार इधर जा रहा है कार बी इधर जा रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दोनों क्या मिलते हैं, एक दूसरे से आके मिल जाते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलने के लिए इनको एक निश्चित समय अंतराल लगता है, कितना, तो यहां से इस कार को यहां तक चलने में कितना समय लगता है बेटा, 1 घंटा, 1 आवर। सेम चीज इस वाले कार को भी यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगता है बेटा, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा, 1 आवर। तो दोनों कारों को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है बेटा, 1 घंटा। इस वाले कार को भी यहां तक आने में 1 घंटा, इस वाले कार को इस पॉइंट तक आने में 1 घंटा। तो दोनों कारें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो अब दोनों कार की चाल बताइए मेरे को, या फिर दोनों कार द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो यहाँ भी सेम, आप जानते हो ना चाल इज इक्वल टू कितना होता है, दूरी बटे समय, जानते हो बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे चाल, कार की चाल आप जानते हो x है, और दूरी कितनी है, दूरी मेरे को नहीं पता, लेकिन समय कितना लगा आप दूसरे में, दूसरे कंडीशन में कार को यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटे का समय लगा, तो 1 आवर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 1 इंटू एक्स कितना हो गया बेटा दूरी, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। तो कार ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई बेटा, x किलोमीटर, कितना हो गया, x किलोमीटर। सेम चीज कार बी के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे y इज इक्वल टू दूरी अपॉन कार बी को भी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 1 घंटा। तो इसके लिए दूरी कितना हो गया, कितना हो जाएगा, y इंटू 1 मतलब y किलोमीटर, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आप ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक चली गई दूरी कार ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, x, और यहां से यहां तक कार बी के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, y। ये x प्लस y मिला के ये टोटल कितना है, 70 किलोमीटर नहीं है क्या, है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। तो यहाँ से x के द्वारा चली गई दूरी, ये कार ए के द्वारा चली गई दूरी, इतनी दूरी कितनी है, x है। इतनी दूरी कितनी है बेटा, x है, ठीक है। और इतना दूरी कितना है बेटा, y है, कितना है रे, y है, ध्यान से ना। ये देखो ये इधर x और इधर y, ये x प्लस y मिला के ही तो 70 है। ये टोटल डिस्टेंस कितने का है, 70 का नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा केस क्या बनेगा, कार ए के द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी बेटा आपका x किलोमीटर, ठीक है, और कार बी के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, कार बी के द्वारा चली दूरी ये कितना हो जाएगा, y किलोमीटर, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है नीचे कैसे आया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन मिल गए, दोनों केसेस मिल गए। अब इसको प्रश्नानुसार या फिर शब्दानुसार लिख लेता हूँ। प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा बेटा आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर। ये हो गया आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए इसके द्वारा चली गई x है, x के द्वारा चली गई दूरी y है, इन दोनों को ही जोड़ोगे तो 70 किलोमीटर के बराबर नहीं आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 लिखा हूँ यहाँ पे। सेम केस यहाँ पर भी तो लिखे थे, 7x मतलब 7y इज इक्वल टू 70, उसी के बराबर है ये भी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। आपको दो समीकरण मिल गए, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, किसी भी मेथड से करो, आपको क्या मिल जाएगा, x और y के मान मिल जाएंगे। तब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर आप जोड़ लो घटा लो जो भी करना है कर लो, आपको कोई ना कोई आंसर मिल ही जाएगा ना। तो यहाँ से या फिर यहाँ से आप x का मान निकाल लो और समीकरण 1 में ले जाके पुट कर दो तब भी मिल जाएगा। यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से
एक से, ध्यान से समीकरण एक से मैं क्या करूँ देखिएगा, यहाँ से समीकरण एक से मैं x का मान निकालना चाहता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 70, ये प्लस वाई इधर आ गया माइनस वाई, तो समीकरण एक से x का मान आपको कितना मिल गया 70 माइनस वाई, तो यहाँ पर वही लिखिएगा x का मान, x का मान किस में रखने होगा बेटा, समीकरण ये दो था क्या, ये दो से कर लीजिएगा, समीकरण दो से समीकरण x का मान समीकरण एक में रखने पर, ध्यान से देखिएगा ना, x का मान समीकरण एक में रखो, समीकरण एक आपके पास ये है कितना है 7x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना है बेटा 70, ये देखिए 7x का मान आपके पास कितना है 70 माइनस y, ठीक है, माइनस 7y इज इक्वल टू कितना है 70, ध्यान से देखते जाइए ना, ऐसा 7 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 7 7 49, ये हो गया 490 माइनस 7 इंटू वाई माइनस का 7y माइनस 7y इज इक्वल टू कितना है बेटा 70, ध्यान से ना, ये हो गया 490, ये 7 प्लस 7 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा, और 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, तो ये 14y इज इक्वल टू कितना हो गया 70, तो यहाँ पे ये माइनस 14y उधर जाएगा तो प्लस 14y, और ये माइनस 70 इधर आएगा तो प्लस 70, इधर आएगा तो माइनस 70, तो कितना हो गया 490 माइनस 70, और ये प्लस 14y हो जाएगा इधर आके, समझ में आया यहाँ पे मैं क्या किया, ठीक है, ये प्लस 70 था इधर लाया तो माइनस 70, माइनस 14y था इधर जाएगा तो प्लस 14y हो जाएगा ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि साइन कैसे चेंज होता है ना, ओके। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे और बना लेते हैं, यहाँ पे 90 में से 70 घटिए 420 हो गया, तो कितना हो जाएगा 14y इज इक्वल टू कितना 420, ओके। चलिए y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 420 बटे 20, 420 बटे 14, 420 बटे 14, ठीक है, y इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, चलिए इसको कट करते हैं ना, 14 तिया कितना हो गया रे 42, 14 कम 14, 14 दिन 28, 14 तिया कितना हो गया बेटा 42, तो हो गया 3 बार में कट गया, 30 आ गया y का आंसर, y का मान कितना आ गया 30। अब मुझे बताओ ये y ही क्या है, दूसरी कार b के द्वारा चली गई चाल है, तो कार्य का चाल आपका नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, अगर y के मान को ले जाके आप यहाँ पुट करो तो निकल जाएगा, या फिर समीकरण 2 में पुट करो तो भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे y का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 आपके पास कितना है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 70, ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना है नहीं पता, प्लस y का मान कितना है 30 इज इक्वल टू कितना है 70, तो x इक्वल टू कितना हो गया 70, ये प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस 30, तो x का मान कितना आ गया बेटा 40, कितना आ गया 40। अब ध्यान से, अतः आप लिख सकते हो, आपका नेक्स्ट निष्कर्ष क्या निकलेगा, अतः कार ए की चाल कितना हो गया रे, अतः कार ए की चाल आप लिखे हो 100 किलोमीटर पर आवर, तो x का मान कितना आया 40, तो कार ए की चाल कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तथा कार बी की चाल कितना हो गया बेटा, कार बी की चाल ये कितना हो गया, तो आप लिखोगे कार बी की जगह क्या है y है, कार बी की चाल y है, तो y का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पे लिखोगे 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये हो गया आपका आंसर, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मुझे ऐसा लगता है आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया भी होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।